तीन तीन बच्चा और चौथा मेरा बेटा। मेरे चार चले गए मेरे घर से, मेरा घर खाली हो गया है। मेरे दिल से पूछो, मेरे दिल पर कैसा बीत रही है। वो सीधी गई रोपड़ की नहर पे, वहाँ पे चली रोपड़ गई। पे जाके अब उसने पहले बड़ा वाला फेंक दिया, फिर छोटे फेंक दे दोनों। मतलब जैसे वो बेटा एक नहीं मिला, वो मिलना चाहिए और उसको चाहे तो फांसी हो जाने चाहिए, चाहे उसको ठोर मार देना चाहिए। हमारे घर से 3 गए, एक बेटा, 4 चले गए। अगर दिमाग से कम होती तो बच्चा तेने फेंक दे तो तू भी तो फेंक जाती। तू क्या न मरी, तू क्या न मरी। सीधे साधे उन्होंने इसकी लड़की के भाई ने बोल दिया, इन्होंने मान लिया, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। और कुछ बोला पुलिस वाले को, उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी हमारी, उन्होंने कार्रवाई ना करी हमारी कुछ भी। आपके बेटे के जाने के बाद कमाई का साधन क्या था? मैं कमा के खवा रही, क्या करते हो आप? मैं झाड़ू पोंछा करती हूँ। मेरे घर वाला करता है ईंट मसाले का काम। कुंतला ने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं करती? नहीं। कि ऐसे टॉर्चर करते थे, पैसे नहीं बच्चों को देते थे, तो उस मानसिक दबाव में आके मैंने अपने सास ससुर की वजह से ये कदम लिया कि मेरे को ऐसा करना पड़ा। कि मुझे मारते हैं, तोड़ते हैं, मारा है, तोड़ा है, उसका भी मेडिकल होना चाहिए। सारी बात का मेडिकल होना। अब पागल है तो पागल का भी होना चाहिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਟੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ, ਇਧਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ। ਦਾਦੀ, नाम क्या है दादी का? लाल कौर। दादी, बच्चों का आज संस्कार किया गया है, ठीक है। कल ये हुआ कब था वैसे? कल हुआ था या परसों हुआ था? परसों मंडे को हुआ था। सबसे पहले खबर किसको क्या आई थी? खबर क्या आई है, मतलब सब सुबह को ड्यूटी निकल गए, फिर ये आए 2-2:30 बजे। वो 2-2:30 बजे आए, इन्होंने बच्चे देखे, वो बच्चों को लेकर निकल गई सुबह ही। मतलब 10-11 बजे 12 बजे ऐसे निकल, पता नहीं क्या बजे गई थी। कोई घर पे कोई था ही नहीं। तो ये आए ड्यूटी से आई दादी, और मतलब बच्चे जब ये आती थी, बच्चे मांगते थे दादी कुछ खाने को दे। सोच रही मेरे बच्चे क्यों नहीं आए आज मेरे पास। मतलब थोड़ी हट का कमरा था उसके बहू का। हाँ, तो इन्होंने देखा बच्चे नहीं है, तो इनके इतना बड़ा बच्चा तो पोते बराबर इनका। उसी से पूछा कि बाबू मेरा कहाँ गया तपस, कहाँ बड़े वाला है 10-11 साल का। हाँ, 10 साल का है। उससे कही बाबू मेरा तपस कहाँ गया है? क्या आंटी वो उसकी मम्मी मेला दिखाने ले गई है। वो कह रहा था कि मैं मम्मी के साथ जा रहा हूँ मेला देखने। हाँ, और मेरी मम्मी वो गाड़ी दबा के लाएगी, नौकल गाड़ी ना रही ठार मतलब बन के आ रही है, तो वो गाड़ी दबाऊंगी। वो मतलब बच्चा उसी से ज्यादा खेलता था वो। हाँ, तो वही दबा के लाऊंगी, चल तुझे। अब ये आई, इन्होंने देखा नहीं है घर पे, और फिर इन्होंने सबसे पूछा, वो दिखाई नहीं बच्चा। फिर इन्होंने उसके घर पे फोन करा, उसके भाई भाभी के पास, के मतलब तुम्हारी बहन पता नहीं कहाँ चली गई है, बच्चों को लेकर यहाँ पर नहीं है। मतलब पहले ही शक हुआ था कि वो बच्चों को लेके चली गई है, फिर उसके हाँ हाँ मतलब घर पर नहीं थी ना वो घर पे थी ही नहीं। पूछा था कि आपके घर तो नहीं आई है वो, क्या पता भी उनकी बहन है, क्या जा भी सकती है अपने घर पे।
अच्छा, मतलब हाँ। ये टेंशन हुई कि बच्चे कहाँ पे हैं, वो भी कहाँ पे है, तो पूछा उसके मायके में फोन करके कि वो कहाँ पे है। हाँ अपने घर तो चली गई। और ये देखो हम जब हमारी बहू या बेटी जाएगी कहीं तो हमसे पूछेंगे ही। आप पूछ के बता के तो जाते हैं। हाँ तो उन्होंने कहा यहाँ पर नहीं आई मम्मी, हाँ, वो सीधी गई रोपड़ की नहर पे, वो वहाँ पे अच्छा। चली रोपड़ गई। पे जाके हाँ। अब उसने पहले बड़ा वाला फेंक दिया, फिर छोटे फेंक दे दोनों, अब वो बच गई। अब उसकी ये चीज पहले बड़ा वाला फेंका फिर छोटे वाला, ये चीज आपको किसने बताई? पुलिस वालों ने बताया। पुलिस वालों ने बताई है। अरे भाई, अब चाहे तब उसने फेंक के दिया, चाहे किसी को बेच दिया। मैं कह रहा हूँ पता क्या, सारी चीज को एक एक करके समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लोगों के बीच में ना अफवाहें बहुत फैलती है ना। अभी हमें जो चीज पता है, इनको जो चीज पता है, हम उसको मैच करके बताएंगे ना लोगों की सच आखिर क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा शांत होके आराम से मचोरली बात करेंगे कि असली में है क्या चीज। उसको भी मतलब जैसे वो बेटा एक नहीं मिला, वो मिलना चाहिए, और उसको चाहे तो फांसी हो जाने चाहिए, चाहे उसको ठोर मार देना चाहिए। हमारे घर से 3 गए, एक बेटा 4 चले गए। इनका छाती पे अभी देखो 1 हाथ साल भी करके नहीं हुई हमारी- है। मेरा अभी अभी भतीजा खाली था, 10 महीने हुए हैं। और 3 जे उसकी जन्म के दोनों से और उसको ऐसा कर दो जिंदगी भर निकलना वो ना आदमी चाहिए। कर सके ना। जो शकुंतला का हस्बैंड इनका बेटा था, उसका क्या नाम था? भगवंत रूप। कमल कमल भगवंत रूप कमल, दोनों ही नाम थे उसके। हाँ, उन्होंने खुदकुशी की थी, कहाँ पर की थी? इसी कमरे में जाएंगे। इसी कमरे में की थी जो पीछे है कि मैं खुद खुशी नहीं गई थी, करी थी पता नहीं, वो अपनी ससुराल से आया था। आओ सीधे। रक्षाबंधन का टाइम था, फिर उसे बुलाने गया, वो आई नहीं। पता नहीं उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला उसकी घरवाली ने कि मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, या मतलब तुम मर जाओ या कुछ भी करो। तो मतलब वो गुस्से में आ गया। और पता मतलब नहीं शकुंतला की तरफ से परेशानी थी, उसकी परेशानी में उसने अपनी जान ले ली। हाँ उसी के घर से आया था वो, उसी रात में आया था। ये मतलब थोड़ी दूर रहता। शादी कब हुई थी दोनों की? शादी 12 साल हो गई शादी को। 12 साल शादी को हो गए। 12 साल से शादी चल कैसी रही थी? सही चल रही थी। अरे वो तो कभी कभी हो जाती है। सब बचा दी हमने। अरे वो तो हर घर में चुप रहो, कभी कभी हो जाती है हर घर में। मियाँ बीवी वो तो हर घर में ही होती है। बर्तन होते हैं तो ऐसे ही हैं, वो तो हर घर में हो जाती है। खड़कते हैं या नहीं खड़कते, तो कभी कभी मियाँ बीवी में खटमट तो होती रहती है। होती है नहीं वो होती? तो हर घर में होती है। घर घर में होती है खटमट। हर किसी में खटमट होती है। ऐसा तो नहीं होता कि मैं के चली जाए लड़की वहां से आवे नहीं। वो वीडियो कॉल कर करके दिखा रहा था लड़का कि देख मैं मर जाऊंगा नहीं तो आ जा, तो कि तू मर या जो मर्जी कर, मैं नहीं आऊंगा। अगर ऐसी चीज थी कि कोई भी मतलब शादी ठीक चल रही थी, थोड़े बहुत झगड़े होते थे बीच में, तो ऐसा आखिर क्या हुआ था कि उनके बीच में जबरदस्ती आई? नहीं आई थी ना। अच्छा, रखड़ी से मायके नहीं आई थी, कितने टाइम के लिए? अब ये मुझे नहीं पता। नहीं 8 दिन हुए 10 खाली। ना 8-10 हफ्ते दिन 10 दिन हो गए थे उसको मैके में रहते रहते। हफ्ते 10 दिन हो गया था। वो लड़का बुलाने गया, वो कह रही मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है। अभी ये जो केस अभी चल रहा है, जितना आपने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे पता लगा, उसमें अब आराम से बताओ कि सटीक तरीके से जो पुलिस ने आपको बताया कि क्या हुआ था। अभी तो देखो वो अपने मायके में चली गई है, ठीक है, और नुकसान जिसका जो होना था हो गया, जिसने जो चला गया वो अब नहीं आ सकता वापस, ठीक है। अब आराम से मेरे को बताओ कि पुलिस ने आपको क्या बताया और कार्रवाई में आपकी तरफ से क्या हुआ और उनकी तरफ से क्या सहमति क्या बनी है कि उसको अरेस्ट करने के बाद भी रिलीज कर दिया गया। इधर से मतलब- कोई नहीं करी हमारी तरफ से, कुछ नहीं करी है, उन्होंने रिपोर्ट तक नहीं लिखी। मेरे को एक एक करके बताओ, जब थाने में गए थे तब हुआ क्या क्या था? कुछ अम्मा थाने गई थी? हाँ जी। थाने जब गए थे तब थाने वाले से क्या बात हुई थी? सामने शकुंतला बैठी थी, उसके घर वाले बैठे थे, उनसे क्या बात हुई थी? मेरे से आज बात ये भाई, उन्होंने मेरे को डरपा दिया कि डरा डरा दिया? दिया। किसने डराया? पुलिस वालों ने डरा पुलिस वालों ने डराया। हाँ, और वे कह रहे पुलिस वाले में कौन था डराने वाला? अब ये तो नहीं पता, मैं जानती नहीं इतना। भाई ने भी डराया। पूछ लो। हाँ, उसके भाई ने भी डराया मेरे को। डराया? जैसे मैं पुलिस वाले ने क्या क्या के डराया? सुनो, उसके पहले उसके भाई ने डराया। उसके भाई ने बोला कि पुलिस वाले से ये बोलना, जैसे हम बोले तैसे तुम ही बोलो, ना तो तुम फंस जाओगे और ना हम फंस जाएंगे, ठीक है। मतलब कि इसमें फंसने का डर था कि दोनों फंसेंगे, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर। जानती नहीं है, सीधे साधे हैं। सीधे साधे। उन्होंने इसकी लड़की के भाई ने बोल दिया, इन्होंने मान लिया, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। क्या? और कुछ बोला पुलिस वाले को, उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी हमारी। उन्होंने कार्रवाई ना करी हमारी कुछ भी, हाँ। कुछ वो भी कह रहा, कार्रवाई बाहर जाओ बाहर भगा दिया। कहते हैं कि बाहर अगर भगा दिया। अगर इसको जेल में भेज रहे हो तो तुम पहले जाओगे, हमसे बोल रही थी पुलिस वाले, हमें डरा रहे, हमारी कोई कार्रवाई ना रही तो शकुंतला जाएगी, तुम्हारे लंग से 3 जाएंगे। हाँ हाँ, लड़की भी जाएगी कुंवारी और ससुर भी जाएगा और सास भी जाएगी। अच्छा। उन्होंने ये बोला, तो बताओ हमारे दे नहीं तो हमारे कत्ल करे और हम ही फंसेंगे, हमारी कोई है ऐसा इंसाफ है कोई? और उसके भाई बोलते हैं
कि मतलब जो दिमाग से कम है तो उसका वो मतलब कम उसका वो होना चाहिए, मैं उसका मेडिकल मेरी होना बात चाहिए सुनो। कि दिमाग से कम है कि नहीं है, मतलब उन्होंने झूठ बोल दिया है। हाँ, अगर इसीलिए कि मतलब ये जेल में न जाए, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दादी दिया। क्या कह रही है बोलो। हाँ। अगर दिमाग से कम होती तो बच्चा तेने फेंक दे तो तू भी तो फेंक जाती। तू कहना मरी, तू कहना मरी जब दिमाग से छलांग कम- मारी थी, मारी छलांग। उसको पकड़ मारी लिया तो वहाँ क्या पे। पता है, मुझे ना पता मारी ना मारी। फिर मत जाती ऐसे ही पानी डाल लो। अच्छा ठीक है, अभी चलो ठीक है, जो कार्रवाई हो रही है उस पे तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ हो। बाकी ये बताओ कि ऐसा एकदम से क्या हो गया कि वो बच्चों को लेके वहां चली गई? कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा क्या हुआ था, क्या था? कुछ भी नहीं हुआ सर। एकदम से कैसे सोच पता सकता है? नहीं उसका मेरी दिमाग बात क्या सुनो। चल रहा था उसके दिमाग में। मैं भी रोटी खाई मैंने। कई दूसरी शादी करूंगी, क्या पता उसके साथ वही आदमी का हो, हमें तो पता ही नहीं। फोन में से लगी बात रहती। दूसरी शादी क्यों करवाऊंगी, इसमें क्या कमी थी? हाँ जे तो खत्म रहेगा मेरा भतीजो, तो दूसरी शादी करने को कह रही, अच्छा तो जे नौकरी तू दूसरी शादी करे तो बच्चा मोह दे जाए। अच्छा, आपके बेटे के जाने के बाद कमाई का साधन क्या था? कमाई का मैं कमा के खवा रही। क्या करते हो आप? मैं झाड़ू पोंछा करती हूँ। मेरे घर वाला करता है ईंट मसाले का काम। शकुंतला ने कुछ नहीं किया? नहीं कुछ नहीं किया। कुछ नहीं करती थी? नहीं कुछ नहीं करती। उस पे मुश्किल से कहती, खाना मैं भी नहीं जाऊंगी बनता। घर से बाहर, मैं नहीं जाऊंगी कमाने। वो कहती मैं नहीं जाऊंगी, और घर में भी कभी कभी खाना बनाती, कभी कभी नहीं बनाती। उम्र क्या है शकुंतला की? होएगी 27 साल। 27 साल होएगी। और उससे पहले भी काम करती थी वो? नहीं कभी उसने नहीं कभी काम नहीं किया? कभी नहीं किया। अभी मतलब उसके घर वाले के जाने के बाद भी काम करने का नहीं सोचा? कभी नहीं करा। नहीं आपने बोला उसको काम करने को? नहीं बोला। हमने नहीं बोला। हमने ये बोला बेटा देख तू घर में हमें रोटी करा कर और हमें खवाओ। हम काम करके आएंगे तो हमें करी कराई तो मिलेगी। बच्चा हमारे पल जाएंगे, छोटे छोटे निहानी है। हम कमा के लाएंगे मादिए, तू घर में बना और खाओ। अच्छा, फिर उसके कहने की मतलब तो ये है कि जब वो थाने में मिली थी उसने तो ये बोला, कहते कि मेरे सास ससुर मेरे को टॉर्चर करते थे, बच्चों को वो पैसे नहीं देते थे, उनकी वजह से। सुनो पहले मैं आपको बता दूं जो हमें पता चला है। फिर वो कहती थी कि ऐसे टॉर्चर करते थे, पैसे नहीं बच्चों को देते थे, तो उस मानसिक दबाव में आके मैंने अपने सास ससुर की वजह से ये कदम लिया कि मेरे को ऐसा करना पड़ा। आपने उसको देखा है? वहाँ पर देखा था? तो आपको लगती है उसको खाना नहीं मिलता है? मतलब जिसको खाना नहीं मिलेगा वो कैसे कैसे होगा इंसान, आप बताओ। नहीं, वो बच्चों की बात कर रही थी कि बच्चों को खाने हाँ, पीने और बच्चे भी पैसे नहीं अगर देते आप थे। आते ना अभी बच्चों को देखते, बच्चे भी ऐसे खूब अच्छे हो रहे हैं। एक थैली समझ दूध लो। की मैं पत्ती लगा के अकेली पीती, दिन में 3 बार चाय बनाती वो। ऐसी औरत थी वो। अगर वो तुमसे ये भी कह रही है कि मुझे मारते हैं तोड़ते हैं, मारा है तोड़ा है, उसका भी मेडिकल होना चाहिए। सारी बात का मेडिकल होना। अब पागल है तो पागल का भी होना छोटा चाहिए। वाला बच्चा सुबह 6 बजे आ जाता था, बाबा मुझे भूख लग रही है, बाबा दूध लाते थे और बिस्कुट लाकर रात को लाकर लगते थे कि मेरा बच्चा सुबह 6 बजे आ जाएगा, दुकान खुलेगी नहीं खुलेगी तो सुबह रात को ला कर रख लेते बिस्कुट और दूध। के पास सुबह मेरी मम्मी उसको सोती रहती और बाबा के पास आ जाता था। वो अपने बच्चा को 4 खा लाए तो वो अपने बच्चा को बोलेगी। सोनो पोते पोते बुरे लगते हैं क्या? मेरा बेटा चला गया, मेरे पोती पोता मेरे साथ है। पोते पोते मैं किसी उसको को बुरे नहीं भूखे लगते। रखूंगी। वो भी अपने बच्चे के मैं बच्चे। भूखे रखूंगी। मैं कमा के ला रही हूँ, झाड़ू पोंछा करके ला रही हूँ। किसके लिए ला रही हूँ मैं? बच्चों के लिए। फिर भी भूखे रखे। मेरी पड़ोसन से पूछो, ये बात मेरी पड़ोसन से पूछो, बिल्डिंग वाले से पूछो, मकान मालिक से पूछो। मैं दुखी रखसी। वो तो जो मर्जी बोलेगी, वो तो जो मर्जी बोला जाएगी। इस केस में जो भी अभी ये हुआ है, इसमें आप लोगों की तरफ से जो भी बात है वो शकुंतला के खिलाफ है कि शकुंतला ने जो भी किया है वो जानबूझ के किया है। उसकी डिमांड कुछ और थी कि मैं दूसरी शादी करूंगी। अच्छा, हमने मना ना करें। अब ये नहीं पता कि उसके कहने में इसने जो काम करा है बच्चों के हमने साथ। तो उसको ये भी बोल दिया था अगर तू तीनों बच्चों को ले जाना चाहती है, वो कह रही थी मैं अपने भाई के घर रहूंगी, वो उन्होंने फिलहाल ये बोला था कि मैं शादी नहीं करूंगी। मतलब उसकी मन में तो थी मतलब शादी करने की, पर वो हमें कहती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अपने मैके जाऊंगी, मैं चल कोई ले जा। तो ये बोलते थे मेरे बड़े पोते मतलब बचपन से छोटे से इनके पास रहा। अच्छा एक बात बताओ, शकुंतला जोन से अपने ससुराल के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि मुझे टॉर्चर करते थे, मुझे मारते थे और ऐसे वैसे था। शकुंतला के पास क्या उस चीज का कोई प्रूफ है? आप उससे पूछना, उसने पूछना। अगर टॉर्चर करेंगे मारेंगे तोड़ेंगे तो उसको मेडिकल करवा लो। उसका प्रूफ है, मेडिकल कराओ। मतलब एक डिमांड ये है कि अगर वो जो इल्जाम लगा रही है, अगर वो प्रूफ करना है हमें, तो उसका मेडिकल होना चाहिए। हाँ और क्या। और 2 मोबाइल थे उस पे,
अच्छा, जो आप शकुंतला के खिलाफ कह रहे हो कि एक वो दूसरी शादी कराना चाहती थी, ठीक है, और वो अपनी मनमर्जी से काम करती थी, वो करती भी नहीं थी, इस चीज का आपके पास क्या प्रूफ है जो आप दिखा सको? अब उसके पास मोबाइल तो उसी के पास है, दो मोबाइल हमारे बच्चे चले गए जड़ से तभी तो हमारे बच्चे चले गए, तभी तो हमारे बच्चे चले गए। मोबाइल के क्या कह रहे हो? 2 मोबाइल है उसमें, 2 मोबाइल है। अब हमें प्रूफ तो सब भाई पे मोबाइल होते तब प्रूफ लिखते मोबाइल। जैसे आप कह रहे हो कि वो किसी और के साथ थी, क्या उस आदमी के बारे में कोई जानकारी आपको है? नहीं है, खाली बात करती थी वो। कोई नाम वाम कुछ नहीं पता? नाम कुछ नहीं पता है। मैं अंदर जाती, खाना बनाती तब भी मोबाइल चलाती, सोती तब भी मोबाइल चलाती, जब मैं रोटी वोटी लेने जाती तो झट बंद करके मोबाइल रख लेती। मैं क्यों बताऊं, मैं कहीं भी बात करूं, हैं ये बोलती, वो नो कहती मैं तो दूसरी शादी करूंगी, तो इन्होंने कहीं बच्चा मेरे मुंह दे जा, मैं पाल लूंगी, तो हाथ नो कर करके जोरे चली जा तो हमें बच्चा दे, तब भी ना मानी। अच्छा। हाँ, तेरे को ना तो ना छोड़ूंगी नाम चलाने को, ये कमाई खाने को नहीं कमाई तेरे को। ठीक है। अभी एक तो उसका क्या कहते हैं आप, वो मेडिकल टेस्ट का कह रहे हो, दूसरा आप कह रहे हो कि अभी पुलिस वालों की कार्रवाई नहीं हुई थी, पुलिस वालों की तरफ से धमकाया गया, डराया गया, और उसके मायके की तरफ से धमकाया गया। मतलब मेडिकल टेस्ट हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो मतलब उधर से बोल रहे हैं कि मतलब दिमाग से कम है वो, इसलिए बोल रहे हैं। अगर दिमाग से कम होगी तो वो तो मेडिसिन में आ जाएगा ना। बताओ किस चीज में गई है और किस चीज में मोबाइल चेक करो, किस चीज में कौन सी सवारी में बैठ के गई है, कोई बंदा है उसमें, कौन काय में गई है, जो चेक करिए। माँ जी आप बताओ अभी क्या करना चाहिए, क्या डिमांड है आपकी तरफ से? हमारा बच्चा मिल जाए बड़ा वाला। नहीं, माँ जी को बोलना। हाँ। मेरी बात सुनो, उसकी जन्म कैद होना चाहिए, 3 बच्चा, और चौथा मेरा बेटा, मेरे 4 चले गए, मेरे घर से मेरा घर खाली हो गया है, मेरे दिल से पूछो मेरे दिल पर कैसा बीत रही है, और वो बाहर घूम रही है खुली, तो उसको बस हमें सर इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, और उसकी हमारा घर उजड़ करके गई है, हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਟਲੀਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਜਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। कैमरामैन रजत कुमार के नाल मैं दिवांशु, डे टू डे न्यूज़ इंडिया, चंडीगढ़। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, DMart, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स।